5:55 का इंतजार आपको करना होगा। इसी चैनल, आपके अपने चैनल टाइम्स नाउ नवभारत पर हम दिखाएंगे ऑपरेशन शीश महल। बिल्कुल, और हमारे तमाम सहयोगी इस दौरान लगातार अलग अलग शहरों में मौजूद हैं और रहेंगे, जहां से वो हर हलचल पर नजर रखेंगे, आपको एक एक रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारे साथ अभिषेक राज दिल्ली से लाइव हैं, हमारे साथ मनीष यादव लखनऊ से लाइव हैं, साकेत सिंह पटना से हमारे साथ लाइव हैं, राकेश त्रिवेदी मुंबई से हमारे साथ लाइव हैं, सिद्धार्थ पांड्या अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव हैं, पिंकी राजपुरोहित बेंगलुरु से हमारे साथ लाइव हैं और मकरंद काले भोपाल से हमारे साथ लाइव हैं, मनोज कुमार चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव हैं। तो देखिए, देश भर के तमाम बड़े शहर और इन रिपोर्टर्स की नजर कहां है? उन लोगों पर जिसके बारे में आज बड़ा खुलासा होने वाला है। सबसे पहले दिल्ली ही चल लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त आपको बता दें कि इस खबर को लेकर सबसे ज्यादा हलचल है। लेकिन उससे पहले एक बार मनीष के पास चलते हैं। मनीष लखनऊ में मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे तमाम सहयोगी जो अलग अलग शहरों में मौजूद हैं उनके पास चलते हैं। मनीष, आपके पास आ रहा हूं। क्या इस खुलासे को लेकर, ऑपरेशन को लेकर हलचल नजर आ रही है लखनऊ में भी? देखिए विद्या, केवल लखनऊ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा है कि टीवी 9 नवभारत पर, टाइम्स नाउ नवभारत पर, माफ कीजिएगा, टाइम्स नाउ नवभारत पर कौन सा बड़ा खुलासा होने जा रहा है। क्या है इस खुलासे में? क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई बड़ा फेरबदल होने जा रहा है? क्या कोई ऐसी घटना घटने जा रही है जो शाम को 5:05 पर जिसका खुलासा होगा? क्या प्रयागराज कांड में कोई बड़ा अपडेट आया है? लोगों की नजरें टाइम्स नाउ पर टिकी हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जानने की कोशिश कर रहे थे कि प्रोमो चल रहा है, आखिर ऑपरेशन शीश महल है क्या? भैया, आप अभी चर्चा भी कर रहे थे, आप कह रहे थे कि टाइम्स नाउ बड़े जोर शोर से चल रहा है। क्या खुलासा होने जा रहा है? क्या खुलासा होने जा रहा है? क्या खुलासा होने जा रहा है जो इतना शोर हो रहा है? तो बताइए कि क्या खुलासा होने। तो 5 बजे इंतजार करना। हाँ। अब 5 बजे टीवी पर देखूंगा तो पता चलेगा क्या खुलासा होने जा रहा है। इनको बताइए क्यूरियोसिटी खुलासा होने जा रहा है। वो तो है, जो खबर इन तक पहुंचने जा रही है ना, उससे पूरे सत्ता हौसला तो बढ़ ही रहा है ना कि क्या खुलासा होने जा रहा है। मनीष, इनको बताइए कि आज जो हम ऑपरेशन दिखाने वाले हैं शीश महल, उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आने वाली हैं जिससे न सिर्फ हड़कंप मचेगा सत्ता के गलियारे में, बल्कि लोगों की जो नजर है ना वो टिकी रह जाएगी नवभारत पर। देखिए बिल्कुल विद्या, लखनऊ का हर वासिंदा जानना चाहता है, जब से प्रोमो आया है ऑपरेशन शीश महल का जो शाम को 5:55 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाया जाएगा, तब से लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रयागराज कांड को लेकर बड़ी चर्चा उत्तर प्रदेश में है। एक के बाद एक हर रोज नई जानकारी अपने दर्शकों तक हम प्रसारित कर रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं। जो भी अपडेट इस कांड में आया वो दिखा रहे हैं, तो लोग ये समझ रहे हैं कि क्या ये खुलासा इस मनीष आपके पास आएंगे फिर से लौटकर, जरा लोगों से बातचीत करते रहिए। लेकिन दिल्ली चलते हैं। अभिषेक राज हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली पर सबसे ज्यादा क्या इस वक्त आपकी नजर है? और अभिषेक, हम यह भी जानते हैं कि अगर कोई भी खबर आती है जो सियासत में भूकंप मचाने वाली होती है, उसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली पर होता है, क्योंकि केंद्र जो है वो दिल्ली है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी में आज राजनीतिक भूचाल तो आना निश्चित है। और अभी जब हम रास्ते से जा रहे थे तो हमारी माइक आईडी देख के ये दो लोग देखिए रुके और इन्होंने पूछा कि भाई ये ऑपरेशन शीश महल क्या है, आपके चैनल पे चल रहा है। हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि आपके चैनल पे जो ये शीश महल ऑपरेशन बार बार फ्लैशिंग कर रहा है, ये जनता इतनी उत्सुक है जानने के लिए ये आखिर शीश महल ये ऑपरेशन क्या है। जनता का बेसब्री से इंतजार है 6 बजे का, कब ये खुलासा होगा कि शीश महल ऑपरेशन क्या है। जनता के मन में है क्वेश्चन, दिमाग में चल रहे हैं क्या होगा। क्या आपको लगता है राजनीतिक भूचाल आज शाम में आना निश्चित है दिल्ली में? निश्चित ही जनता के दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल 6 बजे जो है अभिषेक, यानी दिल्ली में भी उसी तरह से हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। उत्सुकता उतनी ही है कि आखिरकार 5:55 पर शाम टाइम्स नाउ नवभारत की स्क्रीन पर क्या होगा ऑपरेशन शीश महल में। मुंबई का रुख कर लेते हैं, दिल्ली के बाद मुंबई का रुख करते हैं। राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। राकेश, मुंबई में किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि दिल्ली और लखनऊ तो हमने देख लिया कि यहां लोगों में काफी उत्सुकता है।
देखिए, ऑपरेशन शीश महल के अभी खाली बस इस सुगबुगाहट का ही असर है कि मंत्रालय से लेकर के विधान भवन तक नेताओं के मोबाइल फोन से लेकर के पार्टी के हेडक्वार्टर तक जो घंटियां हैं वो गनगनाने लगी हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये ऑपरेशन शीश महल क्या है। महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो चाहे शिवसेना हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो या फिर हो उद्धव ठाकरे गुट, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों में जो हलचल चल रही थी अब तक, क्या उसको लेकर ये खुलासा है या फिर ये कोई और बड़ा खुलासा है? जो कुछ भी खुलासा होगा, लेकिन ये आपको हैरान कर देने वाला होगा, इस बात की गारंटी है। और लोगों को 5:55 का इंतजार है। बिल्कुल, और 5:55 पर जो तमाम भारतीय हैं वो ये देख पाएंगे, तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं वो देख पाएंगे कि आखिर ये खुलासा क्या है। लेकिन एक बात ये भी है श्वेता कि बिहार में बहुत हलचल है और बिहार में राजनीतिक उठापटक भी बहुत ज्यादा है। एक बार पटना चल लेते हैं। साकेत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। साकेत, क्या पटना में भी लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और सियासी गलियारे से लेकर आम गलियारे तक, यानी कि जहां पर चौक चौराहे पर आम लोग बैठकर चर्चा करते हैं, उनको भी लग रहा है कि बिहार से जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर हो सकती है और बड़ी जानकारी हो सकती है, बड़ा ऑपरेशन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन शीश महल को लेकर जो उत्सुकता है लोगों में, वो कह सकते हैं उसका लेवल बहुत हाई है। जहां भी जाते हैं इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ये ऑपरेशन शीश महल है क्या, कहां का ये पूरा मामला है, किसकी कुर्सी हिलेगी, तमाम ऐसे सवाल है। चाहे वो राजनीतिक गलियारे हो, चाहे वो आम जनता है, उनके बीच चर्चा का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरह से सियासी हलचल है, खास करके जो महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी नीतीश कुमार की सरकार बनी, उसमें कुछ पेच हुआ है, उसको लेकर कोई बड़ा खुलासा है, या फिर आनंद मोहन को जो रिहा किया गया है, इन मुद्दों पर कोई बड़ा खुलासा होगा। ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि लोगों के मन में कौंध रहे हैं। लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि कब 5:55 लोगों को और थोड़ी सी धड़कनें भी बढ़ने दीजिए राजनीतिक हल्के में। जो नेता है ना, चाहे वो बिहार के हो, चाहे बंगाल के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे लखनऊ के हो, उनकी धड़कनें थोड़ी सी बढ़ने दीजिए, क्योंकि आज जो हम खुलासा करने वाले हैं उससे हो सकता है कि लोगों की रातों की नींद उड़ जाए। हम सीधे चलते हैं बेंगलुरु, क्योंकि कर्नाटक में चुनावी साल है, चुनाव होने जा रहा है कर्नाटक में। पिंकी राजपुरोहित बेंगलुरु से हमारे साथ हैं। कहीं पिंकी वहीं से कोई बड़ी खबर तो नहीं है? देखिए, यही जिज्ञासा और एक तरह से बेचैनी कह सकते हैं कि नेताओं और साथ ही लोगों के बीच देखी जा सकती है। कर्नाटका वो राज्य जहां पर इस वक्त चुनावी सरगर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन आज टाइम्स नाउ नव भारत कौन सा ऐसा बड़ा खुलासा करने वाला है। 5:55 का इंतजार आज सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि उन नेताओं को भी है कि आखिर किस सियासी दिग्गज की कुर्सी जो है वो हिलने वाली है, कौन सा बवंडर जो है वो देखने को मिलेगा। ये तमाम सवाल के साथ जो है जिज्ञासा और बेचैनी भी उतनी ज्यादा बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटका में भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल पिंकी, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है तो जाहिर सी बात है ऐसे में नेताओं की दिल की धड़कनें भी विद्या यहाँ बढ़ गई होंगी कि कहीं कुछ मुझे लग रहा है कि खाना अनाज खा लेना चाहिए अच्छे से, कुछ नेताओं को और कुछ पार्टी के नेताओं को और बड़े नेताओं को खासतौर से, क्योंकि हो सकता है होती है विद्या, हाँ। तो उन्हें खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा, उन्हें ये लगेगा कहीं उनको लेकर तो कोई खुलासा नहीं है। चंडीगढ़ का रुख करते हैं, क्योंकि देखिए पिछले दिनों हमने किस तरीके से देखा था कि पंजाब में अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई, तो क्या कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता है उसको लेकर हम बड़ा खुलासा करने वाले? मनोज, वहां के लोगों में कितनी उत्सुकता? जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन शीश महल को लेकर जो सियासी बवंडर की बात हो रही है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे बहुत लोगों में उत्सुकता है, जिज्ञासा है और तमाम लोगों ने बाकायदा फोन कॉल करके या जब हम मिलते हैं तो यही सवाल पूछा जाता है कि आखिर ये ऑपरेशन शीश महल क्या है, क्या इसमें ऐसा खुलासा होने जा रहा है। क्योंकि पंजाब काफी हैपनिंग स्टेट है, हाल ही में अभी ऑपरेशन अमृतपाल यहाँ पर समाप्त हुआ है। इसके अलावा जलंधर लोकसभा सीट का उपचुनाव यहाँ पर चल रहा है, तमाम चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं। ISI नेक्सस को लेकर तमाम चीजें चलती रहती हैं, गैंगस्टर्स यहाँ पे चर्चा में रहते हैं। तो क्या इन्हीं से रिलेटेड है ये ऑपरेशन शीश महल? सबके मन में जिज्ञासा है, उत्सुकता है, हर शख्स ये जानना चाहता है कि आखिर इस ऑपरेशन शीश महल में क्या खुलासा होने वाला है। जी ठीक है, तो शीश महल, ऑपरेशन शीश महल, इसमें क्या खुलासा होने वाला है? क्या बड़ा हो गया है देश में जो आज आपके लिए देखना जरूरी है? क्या ऐसी खबर है, कौन सी ऐसी बात है जो अगर आप नहीं देखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, जिसे आज आपको जरूर देख लेना चाहिए? आपको दिखा देते हैं, जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। आज होगा देश की सियासत में सबसे बड़ा खुलासा। सत्ता हिल जाएगी, संसद तक गूंज जाएगी, अहंकार चकनाचूर होगा। जवाब देते
गला सूखेगा, सोच बदलेगी, नजरिया बदल जाएगा। जो बवंडर उठेगा उसे कोई नहीं थाम पाएगा। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा ऑपरेशन शीश महल। तो शाम 5:55 पर टाइम्स नाउ नवभारत देखना ना भूले। ऑपरेशन शीश महल में क्या बड़ा खुलासा करने वाले हैं? क्यों सियासतदान की हलक अभी से सूखी हुई है? क्यों किसी को लग रहा है कि शायद ये ऑपरेशन, ये बड़ा खुलासा कहीं उनसे जुड़ा तो नहीं है? हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग राज्यों में जुड़े हुए बता रहे हैं कि किस तरीके की हलचल वहां पे। सिद्धार्थ पांड्या अहमदाबाद से जुड़े। सिद्धार्थ, जरा बताइए कि किस तरीके से सियासी गलियारों में भी हलचल हो गई है इस ऑपरेशन शीश महल के। बस अभी हमने तो टीजर ही दिखाया, मतलब अभी तो शुरुआत ही की है, जरा बताइए। बिल्कुल, अभी सिर्फ टीजर आया है और पिक्चर तो अभी बाकी है। खबरें बहुत होती हैं, खबरें आती हैं, खबरें चली जाती हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं और कुछ खुलासे ऐसे होते हैं जो न केवल वर्तमान पर देश के राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। इसी दशा और दिशा को तय करने में सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो खुलासा, जो ऑपरेशन शीश महल आज टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाया जाने वाला है, आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसके कारण बड़े बड़े दिग्गजों का दम निकल रहा है, बड़े बड़े रसूख पे बैठे लोगों के गले सूख रहे हैं। चीजें ऐसी होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आपके नजरिए को बदलकर रख देती हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज आपका नजरिया बदलने वाला है, आज आपका मन बदल जाएगा, आज आपकी सोच बदल जाएगी जब आप ये ऑपरेशन शीश महल देखेंगे। मकरंद काले भोपाल से हमारे साथ हैं। सबसे ज्यादा सियासी तौर पर व्यस्त रहने वाला यह शहर है और सबसे ज्यादा अगर हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात कर ले तो एक्टिव रहने वाला यह इलाका है, यानी कि मध्य प्रदेश। मकरंद, वहां से क्या कह रहे हैं लोग और कैसे लोगों के हलक से नीचे निवाला नहीं उतर रहा है, पानी नहीं उतर रहा है, जरा बताइए। देखिए, जितने भी बड़े नेताओं की बात की जाए, कहा जाए तो नेताओं की स्टारकास्ट पूरी मध्य प्रदेश में मौजूद है। मुझे एक ये जैसे ही टीजर चला और सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ टीजर, एक नेताजी का फोन भी आया, बोले आज किस पार्टी का नंबर लग रहा है, यानी कि कौन से नेता की तुम पोल खोलने जा रहे हो। तो मैंने कहा इंतजार करिए, 5:55 का, आपको निराशा नहीं होगी। दरअसल शीशे के महल बहुत राजनेताओं के हैं और उस वजह से वो डर भी लगता है उन्हें कि कब वो चकनाचूर होंगे। तो ज्यादातर लोगों को इस बात का डर लग रहा है कि हमारी तरफ ये खिड़की ना खुले। तो अभी फिलहाल कौतूहल का विषय है, लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। और लोगों से ज्यादा तो कह सकते हैं कि सियासतदान यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ये खुलासा उनसे जुड़ा हुआ तो नहीं है। विद्या, अगर हम देखें, जब से ये टीजर आया है और जब से सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ है, तमाम सियासी गलियारे में यही बातचीत हो रही है विद्या कि किस तरीके से क्या खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैं तो एक सलाह भी दूंगा अपने सियासी दलों के नेताओं को कि भाई साहब अभी पानी वानी अच्छे से पी लीजिए, दिन में खाना भी अच्छे से खाइए, क्योंकि शाम होते होते 5:55 के बाद हो सकता है कि आप अपने आप को इस लायक रख ही नहीं पाए कि आप खाना भी खा सकें, पानी आपके गले के नीचे जा सके, क्योंकि खुलासा जो है वो आपकी नींदें हराम कर देगा। वो आने वाले 2-4 दिनों तक आपकी जीवन में बिल्कुल भूचाल लाने वाला है। राकेश के पास जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे सियासी हलचल बहुत ज्यादा है और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से तमाम पार्टियों में वहां जो है उत्सुकता देखने को मिली है। राकेश, किस तरह की हलचल, किस तरह से सियासतदान इसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर शिंदे गुट के जो 40 नेता हैं वो कैबिनेट एक्सपेंशन ना होने की वजह से जो है वो काफी ज्यादा नाराज है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता है वो इसलिए नाराज है क्योंकि शिंदे गुट के नेताओं को ज्यादा जो है अहमियत मिल गई है। वहीं एनसीपी के अंदर बगावत की बू आ गई है। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और क्या इसको लेकर के ये बड़ा खुलासा होगा? क्या है आखिर ऑपरेशन शीश महल के अंदर जो किसकी कुर्सी को हिला देगा? ये अपने आप एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर के लोगों में जिज्ञासा है कि आखिर टाइम्स नाउ शरद पवार के 2-3 दिन पहले के जो बयान है उनको भी जरा याद कर लीजिए कि उन्होंने कहा था कि 2024 में होगा क्या, ये अभी कहना मुश्किल है, श्योर नहीं है। तो शरद पवार जो कि सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं महाराष्ट्र में और देश में सियासत के, क्या उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे भूचाल आने वाला है? हर बड़ी खबर पर तो हमारी नजर है ही, लेकिन इस बड़े खुलासे को लेकर जो सियासी हलचल है
उस पर श्वेता हमारी नजर होगी। तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर देखिए पहुंच गए हैं, एक एक रिएक्शन आपको दिखाएंगे और आप भी तैयार रहिएगा, क्योंकि आज आपका रिएक्शन यानी कि आपकी प्रतिक्रिया, यानी कि व्यूअर्स की प्रतिक्रिया, आम लोगों की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। और टाइम्स नाउ न भारत पूरा देश इस वक्त देख रहा है। हम आपसे यही कहेंगे कि सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन सा बड़ा खुलासा शाम 5:55 पर टाइम्स नाउ न भारत पर हम इस ऑपरेशन शीश महल में करने वाले हैं। आप